नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। देखिए, आलू में जो भी धमाका होना होता है उसके लिए दो ही राज्य जिम्मेदार हैं, यूपी और बंगाल। अगर इन दोनों राज्यों में कुछ ना कुछ हो जाए, या तो बंगाल में हो जाए या यूपी में हो जाए, तो आपको तो कुछ ना कुछ धमाका देखने को मिल जाएगा। अगर इन दोनों ही राज्यों में कुछ होने लग जाए तो आपको एक तरह का विस्फोट देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बंगाल की कुछ जानकारी देना चाह रहा हूं, जो कि अभी बंगाल में चल क्या रहा है। देखिए, बंगाल की काफी लोगों के पास अभी खबर नहीं है कि बंगाल में भारी बारिश पड़ रही है और बंगाल में हरी सब्जियों को बहुत ज्यादा हानि हुई है, मतलब नुकसान हुआ है हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों वाले किसानों को बहुत भारी नुकसान है बंगाल में, जिसकी वजह से बंगाल में आलू की खपत और डिमांड बढ़ने लग गई है। और उसके साथ साथ जो बंगाल में पहले से ही जो निकासी चल रही है वो अपने आप में अच्छी चल रही है, उसके बाद अब ये डिमांड और आने लग गई है। तो बंगाल के लोगों के लिए तो बहुत अच्छा बेनिफिट आगे मिलने वाला है या मिल सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बंगाल की बात बताऊं। देखिए, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर को, 10 सितंबर को, 12 सितंबर को, यानी जब भी हम सितंबर में आलू की बुआई करते हैं, जो कि हमारे लिए वो अगेती बुआई होती है, इसी प्रकार बंगाल के कुछ क्षेत्रों में आलू की अगेती बुआई होती है। लेकिन इस बार भारी बारिश पड़ने की वजह से वहां पे भी अगेती आलू की बुआई नहीं हो पाई है, तो फिर कोल्ड का ही आलू खाया जाएगा। इस वजह से कुछ ना कुछ अच्छे होने की संकेत है यहाँ पे। और देखिए, अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में भी आलू में हलचल देखने को मिल रही है। कुछ जगह आलू में तेजी है तो कुछ जगह आलू में आज भी वही भाव बना हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं कोल्डों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। पहली कैटेगरी के कोल्ड में उनको मानता हूं जो ऑनलाइन कोल्ड होते हैं। आज मंडी में 50 रुपए की तेजी आई तो उन कोल्डों में भी लगभग शाम तक 50 रुपए की तेजी आ जाती है। उनको बोलता हूं मैं ऑनलाइन कोल्ड। ये पहली कैटेगरी के कोल्ड में मानता हूं, और क्योंकि ये वीआईपी कोल्ड होते हैं जिनमें तेजी तुरंत आ जाती है। लेकिन दूसरी क्वालिटी के, यानी दूसरी कैटेगरी के कोल्ड ऐसे होते हैं कि मंडी में आ गई 50 रुपए की तेजी, लेकिन उन कोल्ड में आएगी कम से कम 3 दिन बाद तेजी। ठीक है, उनको बोलता हूं मैं दूसरी कैटेगरी के कोल्ड। अब तीसरी कैटेगरी के जो कोल्ड है मेरी नजर में ऐसे होते हैं कि मंडी में आ गई 50 रुपए की तेजी, उनके कोल्ड में 15 दिन हो गए अभी तक कोई तेजी नहीं आई। लेकिन उन कोल्डों में तेजी जब ज्यादा देखी जाती है, मंडी में आ जाए 200 रुपए की तेजी, तब उनके कोल्ड में 100 रुपए की तेजी आएगी। ऐसे कोल्ड होते हैं वो थर्ड क्वालिटी के कोल्ड, जिनको मैं मानता हूं। तो यूपी में हलचल देखने को मिल रही है। कुछ जगह आलू में तेजी भी आज भी मैं आपको बता दूं, बाराबंकी में मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, 2-4 दिन पहले 300 से लेकर 350 रुपए वीआईपी आलू बिक रहा है। लेकिन आज उसी बाराबंकी में 50 से 60 रुपए की तेजी है। 410-20 रुपए तक आलू के भाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिससे हमारे किसान भाइयों को कुछ अच्छा देखने को भी मिल रहा है। वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के हाथ में भी कुछ तेजी होती है। बाराबंकी में जब आलू 300-350 रुपए बिक रहा था तो मैं बहुत किसान से बात कर रहा था। ज्यादातर किसान का यही कहना था कि इस रेट में हम आलू नहीं बेचेंगे, और यही उनके लिए काफी एक बेनिफिट हो गया कि आलू 400 रुपए में पहुंच गया। ठीक है, और जिन लोगों का आलू बेकार हो रहा था, सड़ रहा था या जर्मिनेशन कर रहा था, उन किसान भाइयों ने ही उस समय आलू बेचा था। लेकिन उस समय व्यापारी सस्ते रेट में उनको ले रहे थे। लेकिन आज कुछ किसान थोड़ा बात पे अड़ गए कि मैं 400 से नीचे दूंगा नहीं, तो आज 400 से ऊपर रेट हो गया। लेकिन अब मैं बात करता हूं कुछ शुगर फ्री वाली बेल्ट की, और एक बेल्ट है हमारे यहाँ जूट वाली बेल्ट। अब जूट वाली बेल्ट ये आपकी सादाबाद से पूरी आगरा बेल्ट जो होती है, यहाँ पे तो आलू में कुछ तेजी जरूर देखने को मिलनी चाहिए अगर नहीं है, क्योंकि मंडियों में ज्यादातर सभी मंडियों में तेजी है। जूट वाली सभी मंडियों में तेजी है। आपकी पुणे मंडी, यानी महाराष्ट्र की मंडी, चेन्नई की मंडी और बेंगलोर की मंडी, सभी मंडियों में तेजी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं शुगर फ्री वाली बेल्ट में। शुगर फ्री में यह है कि हमारा आलू जो जैसे दिल्ली जाता है, या दिल्ली की और जितनी बार मंडी है, केशवपुर या और भी मंडी है, गाजीपुर वगैरह, इन सभी मंडियों में आज लगभग आलू का भाव वही रेट पे बना हुआ है। गाड़ी चाहे कम पहुंचे या ज्यादा पहुंचे, आलू का रेट कम ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, बैलेंस कम ज्यादा हो जाता है। अगर गाड़ी ज्यादा पहुंचेगी तो बैलेंस ज्यादा छूट जाएगा, लेकिन रेट में कोई तब्दीली नहीं है। तो मैं इस चीज को मान रहा हूं कि हमारे इधर शुगर फ्री वाली बेल्ट में आलू के भाव स्थिर बने हुए हैं। लेकिन इस समय साउथ वाली मंडियां जितनी बार कोल्ड हैं, वहां पे हलचल देखने को मिल रही है। यानी जो कोल्ड से आलू साउथ की मंडियों में जाता है उनमें तो हलचल है। लेकिन आज भी अगर कोई कोल्ड वाला हलचल नहीं दिखा रहा है तो वो कुछ ना कुछ अलग गड़बड़ चल रही है। इस चीज को आपको देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन आलू में इस समय ऐसी स्थिति बनी हुई है कि 50 रुपए की तेजी तो आनी ही चाहिए। अब पूरे मतलब कोल्डों में ऐसा नहीं है कि एक कोल्ड में आ गई, सभी कोल्डों में 50 रुपए की तेजी के पूरे संकेत हैं, आनी ही चाहिए। लेकिन कुछ षड्यंत्र हैं, ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। और देखिए, आप तो देख ही रहे हो कि दिल्ली के आड़ते किस तरह की आपको तेजी बताते हैं या मंदा बताते हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते कि आपके आलू में इस समय तेजी आए, क्योंकि ऊना होशियारपुर के बारे में इन्होंने आज तक नहीं बताया कि वहां इतना नुकसान हो गया। अब किसान भाइयों, आपका आलू आराम से निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आज भी इनकी नजर में वही है कि कोल्ड भरे पड़े अलीगढ़ में या आपके यूपी में। ठीक है,
तो किसान भाइयों देखिए, कोल्ड तो हर साल भरे जाते हैं, लेकिन स्थिति ये होती है कि आज कुछ आलू में गड़बड़ है तो आलू में तेजी आनी चाहिए, बस सीधी बात ये होती है। ठीक है, अब कोल्ड खाली और भरे तो हर समय होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, जुलाई में आपका आलू जो बिक रहा था उस समय आपका आलू 700-800 रुपये पहुंच गया था। आपका चिप्सोना आलू 700 रुपये तक बिक रहा था। 37-97 आलू आपके अलीगढ़ के कोल्डों में 670-680 रुपये तक के सौदा हो रहे थे जुलाई के महीने में, लेकिन उस समय भी कोल्ड बहुत भरा हुआ था, फिर भी आपके आलू में तेजी कैसे आ गई? तो ये कोल्ड भरने वाली एक बात अलग है, लेकिन तेजी दिलवाने वाली किसान भाइयों के लिए बात एक अलग होती है। और देखिए, मंडियों के जितने बड़ा आड़तियां हैं, हम ये चाहते हैं कि माहौल तो ऐसा है कि 100-200 रुपए की कम से कम तेजी आनी चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि 100-200 रुपए की तेजी नहीं आ सकती है तो कम से कम 50 रुपए की तो तेजी किसान भाइयों को अभी दीजिए, जिससे उनका कम से कम भाड़े में कुछ राहत हो जाए। लेकिन ऐसा अभी करना क्यों चाहेंगे? जैसे ही व्यापारी के हाथ में आलू पहुंच जाएगा फिर देखना तेजी क्या बोलेगी। ठीक है, तो किसान भाइयों अब मैं आपको बात करता हूं आज के आलू के भाव के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे बाराबंकी की बात करते हैं। सबसे पहले आपको पर्ची भी दिखाई दे रही है, इसमें 410 रुपए के जो सौदे हो रहे हैं, और मुझे मालूम पड़ा है कि 380 से लेके 410-20 रुपए तक के सौदे हुए। ठीक है, आप पर्ची देख रहे हो, इसमें 410 रुपए तक है। ये हमारे किसान भाई ने भेजी है। अब मैं बात करता हूँ पुणे मंडी की। पुणे मंडी में कल जो 12-13 गाड़ी थी, आज लगभग 22 से 23 गाड़ी पहुंची है। यूपी का आलू बिका है, लो क्वालिटी का बिका है 13 से लेकर 15 रुपए किलो, और वीआईपी क्वालिटी का बिका है 16 से लेकर 17 रुपए किलो। यही रेट कल भी था, यही रेट आज भी है, लेकिन आज गाड़ी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, कहने का मतलब डिमांड अच्छी चल रही है पुणे मंडी में। अब बात करते हैं जयपुर मंडी की। जयपुर मंडी में आज 80 गाड़ी पहुंची है, कल लगभग 100 गाड़ी की लमसम थी। जयपुर में 9 से लेकर 11 रुपए किलो, वीआईपी तो 12 रुपए किलो आलू बिका है। अब मैं बात करता हूं मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में 30 गाड़ी की लमसम पहुंची है, और अब मैं बात करता हूं मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में लगभग 30-32 गाड़ी पहुंची हैं। 14,000 14,500 पैकेट यहाँ पहुंचे हैं। यूपी का आलू बिका है 11 से लेकर 13 रुपए किलो, और वीआईपी सूखा आलू बिका है 12 से लेकर 15 रुपए किलो, और एक्स्ट्रा वीआईपी तो 15.5 नहीं 15 तक की ज्यादातर आलू बिके हैं। और हाईब्रिड आलू बिका है यहाँ 10 से लेकर 11 रुपए किलो। चेन्नई मंडी की बात करूं, चेन्नई मंडी में यूपी का आलू बिका है 16 से लेकर 19 रुपए किलो, वीआईपी तो 20 रुपए किलो। अगर मैं बात करूं बेंगलोर मंडी की, बेंगलोर मंडी में यूपी का आलू बिका है यहाँ पे 16 से लेकर 18 रुपए किलो, वीआईपी तो 19 रुपए किलो तक यहाँ बिके हैं बेंगलोर मंडी में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में आज 127 गाड़ी हैं, और 57 गाड़ी कल की बैलेंस है। सूर्य आलू बिका है 600 से लेके 750 रुपए तक, बढ़िया क्वालिटी का। और चौड़ौसी वाला बिका 750 से लेके 950 रुपए तक, और अलीगढ़ का बिका 600 से लेकर 750 रुपए तक, जो कि मैंने आपको बताया है। चेन्नई की अब बात करते हैं दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में आज 125 गाड़ी पहुंची है, कल की 57 गाड़ी बैलेंस को लगा के। यहाँ पे हाइब्रिड आलू बिका है 400 से लेकर 500 रुपए पैकेट, 37-97 बिका है 550 से लेकर 600 रुपए पैकेट, वीआईपी क्वालिटी एक्स्ट्रा क्वालिटी का 600 रुपए तक बिका है यहाँ पे आज। चिप्सोना बिका है 550 से लेकर 650 रुपए तक अलीगढ़ वाला, और चौड़ौसी वाला बिका है 700 से लेकर 750 रुपए तक चिप्सोना आलू बिका है यहाँ। सूर्या की बात करें, अलीगढ़ वाला 600 से लेकर 750 रुपए, चौड़ौसी वाला बिका है 750 से लेकर 950 रुपए तक यहाँ बिका है। तो ये तो रहे किसान भाइयों आज के आलू के भाव। और अभी देखिए, कोल्ड में कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोल्ड वालों ने एक बात कह दी है किसान भाइयों से कि आपकी बोली बस 1 लगेगी या 2 लगेगी। इस चक्कर में किसान भाइयों की भीड़ लगातार देखने को मिल रही है कोल्डों में। अब इतनी भीड़ है कि व्यापारी भी चाह रहे हैं कि जब आलू का बीज निकलेगा उस बीच हम क्या करेंगे, इससे बढ़िया आज ही आलू खरीद लें। और जब ज्यादा किसान जा रहे हैं तो उनको रेट भी कम पैसे में आलू मिल रहा है। पहली बात ये है। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने के धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।